कभी हार ना मानने वालों को मेरा दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया इतिहास में। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसे लीडर बहुत बहुत कम ही हुए, या फिर मैं कहूंगा कि नहीं हुए जैसी उनकी शख्सियत थी। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन, जिनको की कहा जाता है कि बैड लक हमेशा उनके साथ चला, बैड लक हमेशा साथ चला, जिंदगी में हमेशा परेशानियां रही, और बोलते हैं कि डिप्रेशन तो उनको पूरी जिंदगी रहा, पूरी जिंदगी डिप्रेशन रहा। जिंदगी में अच्छी चीजें कम हुई, बुरी चीजें बहुत बहुत ज्यादा हुई। जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति ऐसे बने कि उन्होंने स्लेवरी सिस्टम को, दास प्रथा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और खत्म करने के साथ साथ ही इतनी बार जो लाइफ में स्ट्रगल किया, इतनी बार जो वो हारे, उसके बावजूद भी ऐसा बड़ा काम करके दिखाया। और आज भी डेमोक्रेसी में जो बात की जाती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बातें भी कही गई अब्राहम लिंकन के द्वारा ही, जिनका जीवन इतनी ज्यादा परेशानियों में गुजरा कि दोस्तों वहीं से मैं शुरू करूंगा। दोस्तों, बोलते हैं कि अंतिम सांसें जब ले रहे थे इनके फादर थॉमस लिंकन, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं मैं अभी। 1851 में जब थॉमस लिंकन ने जब अपने बेटे अब्राहम लिंकन से मिलने की इच्छा जताई, अंतिम क्षणों में जब अंतिम दिन थे उनकी जिंदगी के, तो अब्राहम लिंकन ने उनसे मिलने से मना कर दिया और एक पत्र में लिखकर भेजा कि अब मिलने से क्या फायदा, जो दुख साथ में रहे क्या वो बदल सकते हैं? नहीं। और यहां तक कहा जाता है कि जब थॉमस लिंकन का अंतिम समय था, जब उनकी मृत्यु हो गई, उस वक्त भी अब्राहम लिंकन अपने फादर से मिलने नहीं गए। क्यों? पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी बात को, क्योंकि पूरा जो जीवन है अब्राहम लिंकन का बहुत सारी मुसीबतों के साथ गुजरा, बट बहुत सारी ऐसी चीजें भी जो आपको दोबारा से खड़े होने की ताकत देती हैं। आपके जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति दोस्तों आ जाए, इस स्टोरी को, जो मैं आज पूरी की रियल कहानी जो आपको बताऊंगा, इसका सहारा जरूर लेना। आप कभी भी घबराओगे नहीं, कहीं परेशान नहीं होगे, और सुसाइड जैसी बातें जिंदगी में सोचोगे ही नहीं। दूर दूर तक दुख होंगे भी, अपने दुखों से लड़ने की दोबारा से शक्ति अर्जित आप कर ही लोगे। दोस्तों, हुआ क्या कि जब वो बहुत छोटे थे अब्राहम लिंकन, तो इनके फादर अक्सर इन्हें इतना मारते थे कि मारते मारते अब्राहम लिंकन अक्सर पिटते पिटते बेहोश हो जाया करते थे, और बहुत बेतहाशा मारा करते थे इनके फादर इन। और कभी भी इनको पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती थी। जब जब पढ़ने की बात करते थे, जब जब अब्राहम लिंकन की पिटाई हुआ करती थी। और साथ ही अब्राहम लिंकन जो 18 साल का उस वक्त बच्चा था, ये जो भी कुछ कमाकर लाया करता था, उस पैसे को भी इनके फादर जो थॉमस लिंकन थे वो अपने पास रख लिया करते थे। इनके पीठ पर इतने निशान हो गए थे पिटने के कि इन्हें लगता था कि वो स्लेव है, उन्हें लगता था कि वो दास है। दास प्रथा जो खत्म की ना इन्होंने, वो इसीलिए इनके दिल में ये फीलिंग्स थी कि दास क्या क्या झेलता है, स्लेवरी में क्या क्या परेशानियां होती हैं, जो आगे जाकर इन्होंने उन सब चीजों को जड़ से ही खत्म कर दिया। अब्राहम लिंकन का जीवन कभी भी दोस्तों सरल था ही नहीं, कभी भी। शुरू से ही, जब वो पैदा हुए तब से वो पिटना शुरू कर दिया, 18 साल में कमाना शुरू कर दिया, 20 साल में अपना घर छोड़ दिया। 20 साल में जब घर छोड़ा इन्होंने, घर छोड़ने के बाद में जब अपने घर से निकले तो दर दर भटकते रहे, और उसके बाद में जाकर जब जिंदगी की शुरुआत हुई, जब इनकी 21 साल की उम्र थी, 21 साल की उम्र में पिता से अपने अलग हो गए, अलग रहने लगे। 1832 में नौकरी से निकाल दिया गया, जो नौकरी कर रहे थे उससे निकाल दिया गया। 1833 में जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। 1835 में जिससे प्यार करते थे, जो प्रेमिका थी, उसका देहांत हो गया। 1836 में डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन जो मैंने आपको कहा, पूरी जिंदगी इनके साथ डिप्रेशन चला, पूरी जिंदगी ये डिप्रेशन में ही रहे। और यही कहानी खत्म नहीं होती है। हमें पूरी तरह से जो पता है इनके बारे में कि सफल नेता रहे, सफल लॉयर भी रहे, पर उसके साथ साथ वो हारे कितनी बार, आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों। 1832 में ही स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ, जिसमें ये हार गए, इनको हार का सामना करना पड़ा। 1838 में ही वो स्पीकर का चुनाव हुआ, वो भी हार गए। 1843 और 1848 में यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस में जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन का चुनाव जो होता है, उस नॉमिनेशन में भी ये हार गए। 1849 में
लैंड ऑफिसर के लिए भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पर 1849 में ही इनको स्टेट ऑफ ओरेगन का गवर्नर बनाने के लिए वहां पे इच्छा जाहिर की गई, पर इन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। पर 1854 में यूनाइटेड स्टेट का जो सीनेट का फिर से जो इलेक्शन हुआ वो भी हार गए। 1856 में डेमोक्रेटिक पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। इसी साल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, फिर से चुनाव हार गए। मतलब कि पूरी जिंदगी में हार का सामना करना पड़ा, बार बार हारते चले गए, बट इनकी हिम्मत कभी भी नहीं हारी। फिर आगे जाके बात आती है 1860 की। 1860 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनको टिकट दिया प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, जिसके बारे में वहां की जनता, वहां के लोगों का क्लियर वर्ड कहना था, डेमोक्रेटिक पार्टी का आज तक कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना है। और इब्राहिम लिंकन की जो हिस्ट्री रही है वो सिर्फ हार की रही है, जीत का उन्होंने मुंह कभी देखा नहीं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का हारना बिल्कुल निश्चित है। तो राष्ट्रपति बनने का जो सवाल था वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। बट ऐसा नहीं था। एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों से लड़ता गया, आगे बढ़ता गया, पर कभी भी हार नहीं मानी, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति थी जीतने की, उसी को लेकर वो आगे बढ़ता रहा। और फाइनली 1860 में ही जब वो इलेक्शन जीते तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। लोगों के अंदर एक आलोचना समझे या वो अचंभे में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब्राहम लिंकन जो हमेशा हारता रहा और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बना, वो कैसे जीत सकती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बने उस वक्त साउथ और नॉर्थ के जो राज्य थे वो आपस में लड़ रहे थे। यहाँ की जो ब्लैक आबादी थी उनको जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही थी, वो बहुत ही ज्यादा बदतर हालात में थे। और ऐसा बोला जाता है कि यहीं पर जो दक्षिण अमेरिका के जो गोरे लोग थे वो उत्तरी अमेरिका के काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, और इसी बात की वो लड़ाई चल रही थी। पर इसी बात में इब्राहिम लिंकन ने अपनी सूझबूझ का प्रमाण दिया, समझदारी दिखाई और इस मैटर को सुलझाया भी, और अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से। क्योंकि जब ये बोलते थे तो इतना ज्यादा लोग आकर्षित हुआ करते थे कि फाइनली 1863 में काले लोगों को गुलामी से आजाद कराया गया। और जब जिंदगी अच्छी तरीके से चलना शुरू हुई तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके साथ बैड लक ही साथ चल रहा हो तो बैड लक जल्दी से पीछा छोड़ता भी नहीं। और ऐसी ही एक घटना दोस्तों आती है सामने, जो कि 1865 में होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अच्छे लोगों के अच्छे काम होते हैं, अक्सर कुछ गलत लोगों को वो काम समझ नहीं आते हैं। इसीलिए 14 अप्रैल 1865 में जॉन विल्कस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। और अब्राहम लिंकन की हत्या पर ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके समर्थक, इवन विरोधी भी बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, और बहुत ज्यादा सबके दिल में रोष था कि ऐसे अच्छे इंसान को, अच्छे लीडर को ऐसे कौन मार सकता है, ऐसे हत्या कैसे की जा सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि जो इब्राहिम लिंकन ने जिनसे शादी की, जिस लड़की का नाम था मैरी टॉड, उसका भी इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव भी था। 1843 में जब शादी हुई तो लड़की का कहना था कि मैं शादी उससे करूंगी जो राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का। और तब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन कई बार हार भी चुके थे। तो इसी चीज को देखते हुए आगे जब ये इलेक्शन हारे तब व्हाइट हाउस का सपना दिखाकर, मोटिवेट कर इब्राहिम लिंकन को फिर से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। फिर से मोटिवेशन दिया करती थी उनकी वाइफ, और उनको फिर से लड़ने के लिए, कभी ना हार मानने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता रहा करता था। इब्राहिम लिंकन पूरी जिंदगी डिप्रेशन से जूझते रहे, साथ में दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में अपना नाम दर्ज करवाया, क्योंकि उनकी सूझबूझ, समझदारी और जो लोगों से बात करने का तरीका, ऑर्डर नहीं देते थे, रिक्वेस्ट करते थे और बोलते थे कि आप इस पर जरूर अटेंशन देंगे। ऐसी कुछ बातें बोला करते थे कि लगता था सामने वाले को कि वो मेरे लिए ही जी रहा है, मेरे लिए ही काम कर रहा है। उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया, लोगों का दिल भी जीता और स्लेवरी को पूरी तरह से खत्म किया। कहते हैं कि एक बार जब इब्राहिम लिंकन के एक फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आए, वो बहुत उदास थे, बहुत परेशान थे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो खुद दिख रहे थे। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं बहुत परेशान हूं। तो इन चीजों को देखकर इब्राहिम लिंकन ने एक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया और वो लिखते ही चले गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए लिखने में, वैसे वैसे उनके दोस्त के चेहरे पर चमक आती चली गई। जब उसने देखा कि इब्राहिम लिंकन के जीवन में इतने ज्यादा फेलियर्स हैं, उसके बावजूद भी वो इंसान लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसे उनसे इंस्पिरेशन मिली और उसने जाना इब्राहिम लिंकन के जीवन को। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, बट वो परिस्थितियां हो सकता है आपके हाथ में ना हो, बट आपका भविष्य आपके हाथ में है। अगर आप कर्मठ हैं,
दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं और इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग है तो। कहते थे इब्राहिम लिंकन कि अगर मुझे कोई इंसान एक पेड़ काटने के लिए बोलेगा और 6 घंटे का टाइम देगा तो मैं 6 घंटे में से 4 घंटे का टाइम दूंगा कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए, उसके धार को पैना करूंगा और 2 घंटे लगाऊंगा उसको काटने के लिए। मतलब कि अपने आप पर काम करो, जितना हो सके अपने आप पर काम करो, अपने आप को उस चीज के लायक बनाओ कि आप खुद ब्रांड बन जाओ और लोग खुद आपसे पूछें। मतलब वही जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, कहते हैं कि काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा कमा लो कि सुनते ही आपका मिनटों में काम हो जाए। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन के जीवन में कभी भी जो परेशानियां थी वो कभी भी मुड़कर जाती ही नहीं थी। उनके साथ जीवन में हमेशा परेशानियां साथ में चलती ही रहती थी। 4 बेटे थे उनके, 4 बेटे में से 2 की मौत हो चुकी थी उनके सामने ही। उसको लेकर वो पहले से ही कुछ परेशान रहा करते थे। और तीसरा बेटा जिसका नाम उन्होंने थॉमस रखा था, थॉमस टॉड। थॉमस टॉड को हमेशा वो टॉड बोलकर ही बुलाया करते थे। और थॉमस टॉड की भी 18 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा एक पिता जो अपने 3 बेटों को खो चुका, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, बट उसके बावजूद भी वो लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और उसने ऐसे काम करके दिखाए कि इतिहास के पन्नों में ऐसा नाम दर्ज हो गया कि आज भी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से बहुत ही बड़े लीडर्स में उनका नाम लिया जाता है। गुलामी का दर्द जो उन्होंने बचपन में सहा था, जो उनकी पिटाई हुआ करती थी, उसी गुलामी जो उनके दिल पर वो असर कर गई थी, उन्होंने कुछ इस तरह से उसका बदला लिया कि गुलामी को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया, स्लेवरी को खत्म कर दिया अमेरिका में और अपना नाम इतिहास में लिखवा दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको ये स्टोरी सुनाई है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आप भी अगर परेशान हैं अपनी जिंदगी से, कोई भी बुरी चीज आपके साथ हुई है, तो आपको उससे लड़ने की और ज्यादा शक्ति मिलेगी, इच्छा शक्ति और आपकी बढ़ेगी और आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी जो हमने बनाई थी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।